श्रीमद् भागवतम क्लास में भाग लेने के लिए और साथ में आज के दिन हमारे इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के एक महान वैष्णव हमारे दादा गुरु श्रील प्रभुपाद जी का आज के दिन तिरोभाव दिवस है। आज के दिन भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया श्रील प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने अपने दिव्य गुरुदेव की कृपा से यह विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा किया। आइए एक छोटा सा सारांश में उनके जीवन के बारे में। कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सन 1896 में कोलकाता के एक शुद्ध गौड़ीय वैष्णव परिवार में प्रकट हुए। 1896, याद रखिएगा ये वर्ड, 1896। बाल्यकाल से ही उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। 5 वर्ष की अल्पावस्था में उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के को गौरवान्वित करने के निमित्त अपने प्रतिवेश में अकेले ही एक रथ यात्रा उत्सव आयोजित किया, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी का जो बचपन का नाम था अभय चरण, अपने घर के पास के जो अन्य पड़ोसी थे उनको और माताओं को लेकर क्या किया, 5 साल की उम्र में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली। उनके पिताजी ने मदद करके एक छोटा सा रथ बनाया और उस रथ को रथ यात्रा, और सभी बच्चों ने और सबने कीर्तन करते हुए, भक्तों ने, माताओं ने, उन्होंने पुरी में भगवान के विराट रथ की भांति ही एक छोटे से रथ को प्रामाणिक ढंग से सुसज्जित किया। कीर्तन मंडली का नेतृत्व करने के अतिरिक्त उन्होंने भोज पकाने तथा प्रसादम वितरण के कार्य का भी प्रबंध किया। अपनी उमंग व कृष्ण प्रेम द्वारा उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के संकीर्तन में संलग्न किया। अपनी अवस्था के अन्य बच्चों के सदृश जो खेल कूद में अपना समय नष्ट करते थे, श्रील प्रभुपाद स्थानीय श्री श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में जाना पसंद करते थे। घंटों तक वे राधा गोविंद जी के अलौकिक रूपों को प्रेम पूर्वक निहारते हुए उनके दिव्य आशीर्वाद तथा नयना अभिराम दर्शन को अंतरलीन करते। अपनी युवावस्था में महाराज परीक्षित श्री कृष्ण की मूर्ति को वस्त्राभूषित किया करते थे। परीक्षित महाराज जब युवावस्था में थे तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उनका श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना परीक्षित महाराज करते थे। तद अनुरूप बाल्यावस्था से ही श्रील प्रभुपाद ने भी राधा कृष्ण के छोटे छोटे अर्चा विग्रहों का पूजन प्रारंभ कर दिया। वे अचिरेण मृदंग एवं हारमोनियम पर परंपरागत तालों वाला रागों में पारंगत हो गए। मृदंग और हारमोनियम में उसकी परंपरागत जो ताले हैं उसमें और रागों में पारंगत हो गए। श्रील प्रभुपाद श्री श्री राधा गोविंद जी की प्रसन्नता हेतु शुद्ध भक्ति भाव से मधुर भक्ति भजन गाते। 26 वर्ष की अवस्था में उनकी भेंट अपने सदगुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अथवा गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य से हुई। प्रबंध भेंट प्रथम भेंट में ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीला प्रभुपाद को एक दिव्य आदेश दिया, पश्चिमी देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में श्री कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण श्रद्धा सहित इस आदेश को
अपना सर्वस्व मानकर शिरोधार्य किया। कुछ समय पश्चात उनके गुरुदेव की इच्छा फलीभूत हुई और उन्होंने कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान पर बैक टू गॉडेड नामक एक अंग्रेजी पत्रिका का लेखन एवं वितरण प्रारंभ कर दिया। यद्यपि सन 1944 में एक छोटे स्तर पर इसका सूत्रपात हुआ। बैक टू गॉडेड अब विश्व भर में 50 से भी अधिक भाषाओं में प्रकाशित होती है। 1944 में जाकर उन्हें बैक टू गॉडहेड के नाम से एक मैगजीन निकालनी शुरू की। आज 50 से अधिक भाषाओं में प्रिंट होकर पूरी दुनिया में ये मैगजीन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। समस्त शुद्ध वैष्णव जन के समान श्रील प्रभुपाद ने भी व्यथित बद्ध जीवों के प्रति असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। अज्ञान भरे भौतिक जीवन में क्षयग्रस्त होते हुए भी हठ धर्मी बद्ध जीव दुराग्रह करते रहते हैं कि उनके पास आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई समय नहीं है, ना तो उनकी विमुखता और ना ही दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मी श्रील प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत का शीतल मरहम वितरित करने से रोक पाए। एक बार बैक टू गॉडेड का वितरण करते समय वे तापाघात के कारण अर्थात चक्कर आ गए उन्हें और मार्ग पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तथापि वे अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के अपने संकल्प में दृढ़ बने रहे। सन 1959 में गृहस्थ आश्रम त्यागने के पश्चात उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। कितनी तारीखें अभी तक बताई गई हैं, जरा बता दीजिए कौन कौन सी तारीखों पे क्या बताया गया है, कौन कौन से साल बताए गए, कितने साल अभी तक बताए जा चुके हैं? 2 जनों ने सुना है बस अभी तक। 3, 4, 5, 6, 7 ने सुना है। बोलिए पूनम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे 1896 में उनका जन्म हुआ था। जी। और ये प्रभु जी एक हिंदी में अभी आपने जो अभी बताया था साल, वो मेरे को समझ में और नहीं आया। समझ में कहाँ पे मैंने, क्या वहां से पढ़ने में मुश्किल आ रही है बुक में से? प्रभु जी अभी हम बाहर थे तो बुक खोला नहीं था मैंने, बस खाली सुन रहे थे अभी आपका। ईशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इतनी 1896 में प्रभुपाद 1896 में प्रभुपाद 96 में 96 में प्रभु जी। प्रीति माता गलत बोल गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। में उन्होंने हरे ग्रह कृष्ण। त्याग प्रभु जी वो ग्रह मतलब त्याग 1896 में उनका जन्म हुआ था और 5 साल की आयु में ही वो मतलब भक्ति में लग गए थे। और उनका बचपन का नाम अभय चरनार इंदर कुछ ऐसी था। और अपने मतलब ग्राम के लोगों को लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी उन्होंने। और प्रश्न 26 जो साल हो वही प्रश्न के उत्तर दो, पूरी स्टोरी नहीं सुनाने को बोला, प्रश्न का उत्तर दो जो मैंने प्रश्न किया है। 26 साल की उम्र में प्रभु जी वो मतलब अपने गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर की आज्ञा लेके उन्होंने मतलब अंग्रेजी भाषा में उसका वो किया प्रभु जी, प्रचार भगवद गीता का रिया प्रचार। माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था और 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भक्ति शुरू कर दी थी और यात्रा भी वो निकालते थे अपने घर में। और प्रभु जी 1922 को 26 इयर्स के जब वो थे, उनकी पहली भेंट हुई थी अपने गुरु से। और उसके 10 साल बाद उन्होंने दीक्षा भी ली थी अपने गुरु महाराज जी से। जो मैंने बताया वो नहीं सुना, अपनी एक स्टोरी और साथ में, ठीक है अपने जोड़े ही, लेकिन 11 साल 10 साल नहीं। आगे कोई गोकुलानंद जी। मैंने जो साल बताए हैं प्रश्न पद कहीं और ही चला गया। मैंने कहा कौन कौन से साल मैंने अभी तक बताए हैं वो बताइए, वो नहीं बता पाए, एक ही बताया अभी तक केवल।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 1896 में उनका जन्म हुआ था प्रभुपाद जी का, और 1859 में जो है वो दिल्ली में जब बुक वो बनाने के लिए गए थे। आनंद मंजरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। 1896 में उनका जन्म हुआ था, और अभी आपने बताया था कि 1944 में उन्होंने बुक लिखी थी, बैक टू गॉड हेड। ये 2 डेट्स याद। माधवी गौरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आनंद मंजरी माता ने अभी बोला, मेरा भी यही आंसर था कि 1906 में उनका बर्थ हुआ, और जो बैक टू गॉडेड बुक लिखी थी उन्होंने 1944 में। बुक नहीं लिखी थी, मैगजीन थी एक, बैक टू जी गार्डन मैगजीन निकाली है, बुक नहीं निकाली। जी प्रभु। 1944 में बैक टू गार्डन मैगजीन का वो किया, प्रिंटिंग कराई, जो 50 भाषाओं में भी छप रही है। इसके अलावा एक और मैंने साल बोला है, 1959 अपने घर का गृह त्याग। वो बात को नोट ही नहीं किया किसी ने भी। सन 1959 में गृहस्थ आश्रम त्यागने के पश्चात उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। वृंदावन की शरण लेते हुए उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में एक भजन कुटीर किराए पर ली, जहां वे श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी के संग में लीन हो गए। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी की वहां समाधि है, उन्हीं में ही चरणों में उनके प्रार्थनाएं करते हुए वही मग्न हो गए, बस उनके चरणों में बार बार प्रार्थना। श्रील प्रभुपाद ने आगामी 6 वर्ष गहन कृष्ण भजन संपन्न करते हुए व्यतीत किए। वे नियमित रूप से यमुना स्नान करते, नियमित रूप से प्रतिदिन यमुना स्नान करते थे 6 साल तक। विचार कीजिए, नियमित यमुना स्नान करते। और मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी एवं राधा रमन जी के दर्शन करते प्रतिदिन नियमित। मदन मोहन जी के लिए पहले जाते परिक्रमा मार के, उस साइड दूसरी तरफ फिर गोविंद जी की तरफ आते, फिर गोपीनाथ जी और फिर राधा रमन जी। षड गोस्वामियों से कृपा याचना करते, वे अपना लेखन व प्रकाशन कार्य करते रहे। भजन के पर्यंत उन्हें परम करुणाकर श्री रूप गोस्वामी की आशीष प्रेरणा एवं प्रत्यक्ष निर्देशन प्राप्त होता रहा। प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन देते रहे रूप गोस्वामी जी उनको कृपा करके। इस तरह से उनके जीवन का ये वर्णन है। इस समय रात को हुआ तो कुछ इस पे चर्चा और आगे भी करेंगे इसके। जगत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद तिरोभाव दिवस की जय। जय। ऐसे भगवान के जो महान भक्त हैं, जिनके लिए गुरु महाराज कहते हैं न भूतो न भविष्यति, ना कलयुग में पहले कभी हुआ, ना आगे भविष्य में कभी होने वाला है, ऐसे लोग, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन की कृपा करें हमें, उनकी कृपा से कृष्ण प्रेम हम भी उसको प्राप्त कर सकें, और इसी जीवन में भगवान की नित्य लीला में लौट सकें, प्रभुपाद जी की सेवा में गुरु महाराज जी के माध्यम से। जगत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा जी। सर्वमंगला माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब प्रभुपाद जी वो राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहां पे उनसे एक भक्त मिले थे जिन्होंने उनको एक रूम दिया था रहने के लिए। ये भक्त उसमें बताया हुआ है। तो प्रभु जी उन्होंने कहा था कि आप जब प्रभुपाद जी वो अनुवाद लिख रहे थे भागवतम का, तो उन्होंने बोला था कि आप वेद व्यास जी के अवतार हो। तो प्रभु जी इस बारे में बताइए कुछ।
ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है इस बात का, इस तरह का। जो चीज प्रमाण ना हो तो बिना प्रमाण के कैसे कही जाए, क्योंकि प्रभुपाद ने हमेशा प्रमाण के साथ बात कही है जो भी कहे, जी इसलिए प्रमाण के साथ ही बात होनी चाहिए। प्रभुपाद जी का ऐसा कोई वर्णन है नहीं, पहली बार सुना आपसे। प्रभु जी, वो जो सीरियल आता है उसमें उन्होंने उन्होंने बोला था हमको, प्रभुपाद जी को। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कल शाम को यहाँ पे बनाएंगे, तो कल दिन में कोई सेवा में आना चाहेंगे तो इधर मंदिर में आ सकते हैं जानीपुर। शाम को गिरिराज गोवर्धन पूजा और प्रभुपाद जी को उनको भोग अर्पण करना, ये कल होगा शाम को 6 से 8 के बीच में। तो जम्मू में जो रहती है माताएं या कोई अगर भगवान भोग बनाना चाहे तो आ सकते हैं प्रभुपाद जी के लिए और गिरिराज जी के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी एक हैंड रेज है, प्रश्न ले सकते हैं जी जी। आनंद मंजरी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आपने बताया 1958 में उन्होंने घर त्यागा था। 1959 59। घर त्याग के संन्यास ले लिया था। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। और कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जगत प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद तिरोभाव दिवस की जय। वैष्णव वृंद की जय। संजय व्यास प्रभु जी की प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कोटि प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।